ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहोनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सर्वे पावे बनासनो मंगलानं सर्वे सिंह पड़े ममे हवै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं पड़े हवै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस सानी से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर सिमरन महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। आपके समक्ष आत्मा का स्वाध्याय इसके संबंध में कुछ विचार रखूं उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। गुरुवर तेरा मेरा साथ है निभाने को लाख लाख बार हमने जन्म लिए। गुरुवर तेरा मेरा साथ है निभाने को लाख लाख बार हमने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को लाख
लाख बार हमने जन्म लिए। एक भक्त जब गुरु के पास में जाता है तो गुरु के पास जाने के बाद में कहा कि गुरुदेव, पता नहीं, मुझे तो इतने नॉलेज नहीं है, कितने जन्म मरण मैंने किए हैं और कितने जन्म मरण आपने किए हैं। आपसे मेरी जो ये अच्छी अटैचमेंट हुई है तो ये मैं मानता हूँ बहुत जन्मों में हम शायद पहले मिले होंगे, तो शायद मेरा आपके प्रति जो श्रद्धा का भाव, जो अपनत्व मेरा हुआ है वो उसी वजह से हुआ है। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कैसा हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मुझे क्या ज्ञान दे सकते, आप क्या ज्ञान मुझे दे सकते हैं और मैं क्या हूँ, अब मैं क्या बन सकता हूँ, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि मेरी आपके साथ अटैचमेंट है। मुझे क्या देना है ये आपको ही सोचना है, मैं क्या कर सकता हूँ ये भी आपको सोचना है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ ये भी आपको ही सोचना है। आप जैसे चाहें मैं वैसा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको करवाना होगा। पापी हूँ या कपटी हूँ इससे तुम हैरान न हो, पापी हूँ या कपटी हूँ इससे तुम हैरान न हो। मैं भी तेरा अपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, लाख लाख बार हमने जन्म लिए। गुरुवर तेरा मेरा साथ है निभाने को, लाख लाख बार हमने जन्म लिए। जहाँ पर निभाने के बारे में सोचना पड़ता है वहाँ पर श्रद्धा नहीं होती। जहाँ निभाने के बारे में सोचना पड़ता है वहाँ पर इंसान ये सोच लेता है कि सोचना नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली उसके प्रति हो। आइए आपको आत्मा का स्वाध्याय इसके संबंध में लेके चलता हूँ। और महावीर की वाणी ऐसी है, वो हर किसी पर अटैक करती है। कल मैंने कहा क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। बताइए, कहा था ना, ये सभी के सभी के अंदर है। ये तो नहीं कहा हमारे अंदर नहीं और आप लोगों के अंदर है ना। ये महावीर की वाणी ही ऐसी है, ये हर किसी के ऊपर अटैक करती है। आइए आपको लेके चलता हूँ। महाराष्ट्र में विचरण करने वाले संत लगभग 20 इयर्स पहले, बहुत पहले की बात, 20 साल है ना, 20 साल पहले ईस्ट साइड में वो आए थे। और अब जब उनका मिलना हुआ था 2015 में साधु सम्मेलन इंदौर में मिलना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारत में गए। उत्तर भारत मतलब ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जो हिमाचल का जो एरिया आता है ना, ये उत्तर भारत में आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैंने वो श्रद्धा देखी है, और आप उधर भी जाते हैं, साउथ में जाते हैं, है ना, साउथ में देखा होगा कि ईस्ट साइड से ज्यादा श्रद्धा भावना देखने को मिलती है। समझ रहे हैं, ईस्ट साइड से ज्यादा श्रद्धा भावना देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि, उन्होंने क्या कहा, बहुत गजब की बात कही, सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में जितना धर्म मैंने गुरुद्वारे में देखा है इतना मैंने कहीं नहीं देखा। जितना धर्म मैंने गुरुद्वारे को मानने वाले जो उनके अनुयायी हैं उनके अंदर देखा है, इतना धर्म या इतना आत्मा का स्वाध्याय या इतना एक धर्म या भावना मैंने कहीं नहीं देखी। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में विचरण किया है। कहने लगे कि ऐसी श्रद्धा भावना मैं शायद कभी देख नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा, मैं ऐसी देख नहीं सकता हूँ और कभी देखने को मिली नहीं आज तक। कहा कि इस एज में मेरी 65 के आसपास उम्र हो चुकी है। कितनी उम्र हो गई, वो भी 2015 में 62-63 के आसपास उम्र उस समय थी, आज भी है। कहा कि जो श्रद्धा भावना एक गुरुद्वारे में देखने को मिलती है वो कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये मेरे भाव नहीं है, ये उनके भाव हैं। क्योंकि क्या होता है, बुजुर्ग अवस्था में आते आते बहुत ज्यादा जिंदगी का अनुभव होता है, बहुत ज्यादा जिंदगी का अनुभव हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भाव मैंने देखने को कहीं नहीं मिले। और कहा कि गुरुद्वारे को मानने वाले जो भक्त लोग हैं, ऐसे भक्त लोग कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो पूछा कि कैसे, कुछ आप बताएं तो सही। तो उन्होंने क्या कहा, कहा कि सुनिए, मेरा होशियारपुर की तरफ जाना हुआ और होशियारपुर जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सिख भाई के यहाँ पर जो सिख था
उसके घर पे रुकना हुआ। तो चलने के बाद में कोई और जगह रुकने की नहीं थी, तो उसके घर पे जब रुकना हुआ तो उसमें उस परिवार ने कहा, जो परिवार का मुखिया था, कहा कि जो गुरु हमारे घर पे ठहरे हैं इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैंने भी देखी है, मैं बताऊंगा। जब हम विहार करते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमारा 118 डेज यानी कि लगभग 48 दिन हम और यहाँ पे, उसके बाद विहार होंगे। एक चीज मैंने नोट की है कि जब हम विहार करते हैं, रोड से सड़क से जा रहे होते हैं ना, तो हम जब रोड क्रॉस करते हैं उस समय अगर कोई सिख होता है गाड़ी में, ट्रक में, बस में, कहीं भी होता है, तो उसमें क्या है, वो गाड़ी बस को रोक देता है और आराम से जैन संतों को निकाल देता है। बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार देखा है। एक बार हम यानी कि रुके हुए थे और देखिए जब नंगे पैर विहार कर रहे थे और जून के महीने में दोपहर का समय 11:30-12 का समय हो चुका था और बहुत लंबी लाइन थी। उसमें जीटी रोड के ऊपर मैंने कहा पता नहीं रोड कब क्रॉस होगा, पैर जल रहे थे। इतने में ही क्या था, एक ट्रक को चलाता हुआ एक सिख आता है और उसने ट्रक को वही रोक दिया, जाम कर दिया। जब तक हम निकल नहीं गए ना, निकलने के बाद में पीछे हॉर्न बजते रहे लेकिन उसने ट्रक खिसकाया नहीं, समझे नहीं। और एक बार जब बुजुर्ग संत हम कई थे, व्हीलचेयर सब निकालने के बाद में, उसके बाद उसने चलाया। तो कहने का मतलब, तो वो संत कहने लगे कि आपके नॉर्थ इंडिया में, आप होशियारपुर में, पंजाब में जब हम घर पे रुके तो उसमें उस सिख भाई ने, गुरु के उस भक्त ने क्या कहा कि कोई भी अपने घर पे कहाँ नहीं सोएगा, बेड के ऊपर नहीं सोएगा, चारपाई पे नहीं सोएगा, फोल्डिंग पे नहीं सोएगा, ताकि हम सभी जमीन पे सोए, ताकि हमारे गुरु हमारे घर पे ठहरे और हमारे गुरु क्या जमीन पे सो रहे हैं और हम बेड पे, कोई भी बेड पे नहीं सोएगा। सभी कहने लगे नहीं हम बेड पे नहीं सोएंगे। और उस घर में बच्चे से लेके नारी के सभी अपने घर में कहाँ सोए, अपने अपने रूम में, अलग कमरों में नहीं, कमरों में जहाँ, लेकिन जमीन पे सोए। हमारे गुरु कहाँ, वो जमीन पे सोए और हम बेड पे सोए, ऐसे कैसे हो सकता है, समझे नहीं। ये श्रद्धा भावना। और आज क्या है, छोटी छोटी एज के क्या है, उनको कुर्सी चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, बात चली तो मैं बताना चाहूंगा, जो पंजाब के अंदर मूंग, उड़द या राजमा, ये जो माँ की दाल और ये जो उड़द की दाल, ये जो बहुत सारी जो दालें हैं, सबसे ज्यादा दाल अगर खाई जाती है, सबसे ज्यादा पंजाब में खाई जाती है पूरे इंडिया के अंदर। शाम को दाल बननी है तो बननी। हरियाणा के अंदर बहुत कम दाल खाई जाती है। इस वजह से क्या है, वहां पे 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो भी नीचे बैठ के समाई करते मिलेंगे, समझ रहे हो। 40-50 साल की उम्र में तो मतलब ही नहीं, और यहाँ छोटी छोटी उम्र में ऐसे कुर्सी लेके ऐसे बन ठन करके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो थोड़ी सी आदत बचपन से होगी कुर्सी लेने की, समझ रहे। एक तो बचपन से आदत होगी कुर्सी लेने की, जो यानी कि, और दूसरी बात क्या है, यानी कि बैठने की आदत ही ऊपर है, वो नीचे बैठेगा कैसे। फिर दूसरी बात, जो दाल दबा के दाल खाएंगे, उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा तो और कहाँ होगा, बताइए, समझे नहीं। दाल जितनी कम खाई जाए उतना अच्छा होता है। तो उसने, संत ने कहा कि इतनी श्रद्धा भावना हमने देखी, बहुत ज्यादा श्रद्धा भावना। और उस घर के अंदर हमने पूछा कि आप क्या पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारे घर पे ये गुरु ग्रंथ साहिब है, इसको मत्था टेके बिना, है ना, इसको मत्था जब तक नहीं टेक लेते हैं, नमस्कार नहीं कर लेते हैं, क्या मजाल कोई बच्चा मुंह के अंदर पानी भी डाल ले। हाँ जी, क्या मजाल कोई पानी भी डाल ले। किसका रूल है ये, बताइए। आप जिसको धर्म का जैसे भी फॉलो करते हो, है किसी का, और चाहते ये हैं कि घर में वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। याद रखें, श्रद्धा करने की जरूरत है। अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो उस परिवार के अंदर कि जब तक गुरु ग्रंथ साहिब को चाहे 5 मिनट पढ़े, 2 मिनट पढ़े, और इसके जब तक नमस्कार नहीं करेंगे तो घर के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कहो, समझे नहीं बात को। तो यही प्रकाश हमारे सभी परिवारों में होना चाहिए। और हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब कहो, हमारी गीता कहो, कुछ भी कहो, वो उत्तराधन सूत्र है। उत्तराधन सूत्र जो है वो हर घर के अंदर होना चाहिए। जब आपके क्षेत्र में लोंगोवाल में कोई साधु साध्वी ना हो तो कम से कम एक शास्त्र तो ऐसा हो जिसके आगे आप मत्था झुका सको, समझे नहीं, जहां पर आप उसे नमस्कार कर सको। क्योंकि शास्त्र के अंदर महावीर की वाणी है, या जो भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं वो अपने घर पे क्या रखें, गीता रखें, क्योंकि जिसमें कलियुगी भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। जो राम को मानते हैं तो वो रामचरित मानस रखें, जो भगवान शिव को मानते हैं वो शिव पुराण रखें,
तो कुछ न कुछ रखे तो जरूर। हाँ जी, समझे नहीं, कुछ रखे जरूर। आप जिसको भी मानते हैं वो ग्रंथ रखें, वो बुक रखें, वो शास्त्र रखें, है ना, लेकिन ये श्रद्धा की बात होती है। श्रद्धा करनी नहीं। हमने अपने घर के अंदर कोई शास्त्र नहीं रखना, हमने अपने घर के अंदर यानी कि कोई धार्मिक क्रियाएं नहीं करनी, और हम चाहते बहुत कुछ है। तो उसमें संत ने कहा कि जो नजारा मैंने एक सीख के वहां पर देखा और जो सेवा देखी वो हमने सेवा कहीं देखने को नहीं मिली। तो उनके संत के ये अपने भाव, महात्मा शुक्राचार्य कोई संत नहीं थे, लेकिन उनको एक संत की उपाधि इसलिए दी गई कि जब भी जिंदगी में उन्होंने कोई किसी को गलत करते हुए देखा कि ये शराब पी रहा है, तो उसमें क्या था, मैंने शराब नहीं पीनी। वो दुनिया के लोगों को देखते चले गए और उसमें क्या था, उस समय उन्होंने क्या किया, वो हर चीज को छोड़ते चले गए।